नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आगे मौसम किस प्रकार रहेगा। आज 12 अक्टूबर 2024 का दिन 12 से लगाकर लगभग 16 अक्टूबर तक राजस्थान के अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी, जिसमें हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार जड़ी वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की संभावनाएँ हैं और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियाँ भी काफ़ी तीव्र होने की संभावना रहेगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो मौसमी प्रणाली में उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के आसपास एक प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और वहीं केरल के और तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियाँ, तो वहीं अरब सागर के पूर्वी और मध्य इलाकों पर एक वेल मार्क सिस्टम बना हुआ है। एक WD 16 से 19 अक्टूबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को यानी हिमालयी राज्यों को फिर से प्रभावित करने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास से लगाकर बने हुए सिस्टम से वेल मार्ग तक एक ट्रप की स्थिति भी बनी हुई है और एक ट्रप की स्थिति बंगाल की खाड़ी की और दक्षिण भागों पर भी बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में लगातार हो रही हलचल और अरब सागरीय क्षेत्रों के मिले जुले प्रभाव के कारण एक हवाओं का दबाव लगातार जो है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बना हुआ है निचले क्षेत्रों में, जिससे यही हवाएं घूर्णन करते हुए फिर से दक्षिण पूर्वी हवाओं के रूप में राजस्थान के कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग तक पहुंच रही है और कुछ भरतपुर संभाग तक भी इन हवाओं का असर दिखाई दे रहा है, जिससे घने बादलों की आवाजाही का दौर उन क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। लगातार आधे राजस्थान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और आज तीसरा दिन हो गया है जब घने बादल लगातार राजस्थान के कई भागों में छाए हुए हैं। तो वहीं खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम देखने को मिल रही हैं, जिसमें पाली संभाग के इलाके, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कुछ कोटा संभाग, तो वहीं अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के छोटे इलाकों में भी बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियाँ हुई हैं। अब आज 12 से लगाकर 13, 14, 15, 16 अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियाँ होगी, जिसमें विशेषकर 12, 13, 14 और 15 के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों में विशेषकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है, जिसमें पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत और इसके अलावा देखें तो देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, रोहट, पाली, लूणी, पिपाड़, भोपाल से लगाकर बिलाड़ा के आसपास से होते हुए मेड़ता और पुष्कर, पिसांगन के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर शहर के आसपास से होते हुए शेरगढ़ और पचपदरा, लोनी के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर इसके अलावा देखें तो बालोतरा के आसपास से लगाकर बाड़मेर के कई इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी इलाके, सांचौर, जालोर के इलाके हैं, जिसमें अधिकतर भाग जालोर, सांचौर के रहेंगे या कहे ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। सिरोही के क्षेत्रों में देखें तो रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू से लगाकर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा और भिनमाल से लगाकर सुंदरमाता, इन क्षेत्रों की ओर बागोड़ा, सायला, जीवाणा, काखी, कुंडल, पादरू बेल्ट, अनार बेल्ट का एक पूर्ण हिस्सा जो है बारिश की गतिविधियों में रहेगा आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। और इसी प्रकार की वर्षा अरावली के राजसमंद, पाली, कुछ अजमेर, दक्षिणी ब्यावर के आसपास से लगाकर उदयपुर और भीलवाड़ा, केकड़ी और शाहपुरा से लगाकर भी देखने को मिलने की संभावना कोटा, भरतपुर संभाग तक के क्षेत्रों में, दक्षिण जयपुर संभाग के आसपास से लगाकर आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य तूफान बनने की संभावनाएं फिलहाल बनी हुई है। इसके पहले तूफान बनने के अनुकूल स्थितियाँ नहीं दिख रही थी, इसलिए लगातार यही 18 से 28 अक्टूबर का समय आपको दिखाया जा रहा है। आने वाले दिनों में फिर से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बनने वाली प्रणालियों की स्थिति कुछ इस प्रकार रह सकती है कि अरब सागर में दोबारा सिस्टम अगर बनता है तो बनने की संभावना भी है, जिसमें तूफान बनने की संभावनाएं अच्छी खासी बन रही है और ये तूफान बनता भी है तो भी जो है जल्द ये पश्चिम उत्तर पश्चिम बढ़कर ओमान की ओर झुकाव में ज़्यादा संभावना है, यानी अनुमान है कि ये भी आगे ओमान की ओर निकल जाएगा। कुछ संभावना रहेगी इसके गुजरात की ओर बढ़ने की, जो कि संभावनाएं कम है, लेकिन ज़्यादा संभावना इसकी ओमान की ओर निकल जाने की है। फिलहाल यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में आधे राजस्थान में घने बादल छाए रहेंगे, जिसमें अरावली रेंज के या जो अरावली पहाड़ है वहाँ से लगाकर लगभग संपूर्ण पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही घनी बनी रहेगी। धूप छाँव का मौसम और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कहीं तेज़ बौछारें, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर जोधपुर, पाली संभाग के इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें
संपूर्ण पाली संभाग में घने बादलों के साथ आने वाले चंद घंटों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भारी कमी होते हुए ये 34.58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 20.04 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 95.70%, न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 52.83% रही। वायु दबाव घटकर 1008 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से रही 8 किलोमीटर अधिकतम, और जवई बांध का गेज बढ़कर लगभग 59 फीट हो चुका है। यानी जवई बांध की स्थिति आज सुबह 8 बजे है 58.95 फीट दर्ज किया जा रहा है, जो कि शाम होते होते 59 फीट को पार कर जाएगा। और 12 से लगाकर 16 तारीख के मध्य होने वाली वर्षा, विशेषकर 12, 13 और 14 के आसपास होने वाली बारिश से जवई बांध में तेज जल आवक एक बार बढ़ सकती हैं। या अच्छी खासी जल आवक होने से बांध छलकने की अधिकतम संभावनाएं पहले पखवाड़े के दौरान पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये अंतिम क्षण है जब जो है इस प्रकार की वर्षा की वजह से कुछ बांधों में जल आवक, कुछ नदियों में जल आवक देखी जाएगी। उसके बाद जो है लगभग और स्थितियाँ कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो बनेगा जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में फिर से इसी प्रकार की स्थितियाँ 18 अक्टूबर के बाद से लगाकर 26 अक्टूबर के मध्य होगी। उस दौरान फिर से कुछ राजस्थान के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां लगभग 18 के आसपास से लगाकर 22-23 अक्टूबर के मध्य दिखाई दे सकती हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर, जिस पर जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो वर्षा की गतिविधियां जहां पर नहीं होने की संभावनाओं में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और झुंझुनू सीकर के इलाके हैं, बीकानेर के अधिकतर इलाके हैं, जैसलमेर के इलाकों में लगभग मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। कहीं पर भी कोई विशेष संभावनाएं नहीं है। जैसलमेर के पोखरण और जोधपुर के फड़ौदी तक भी मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि फड़ौदी, पोखरण के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ और जैसलमेर, फतेहगढ़ के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ बादल छाने के साथ ही कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि संपूर्ण बीकानेर संभाग बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। वर्षा की संभावना यहाँ पर इस सिस्टम की वजह से नहीं रहेगी। वहीं सीकर संभाग के भी इस दौरान अधिकतर इलाके शुष्क रहेंगे, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार का माहौल जयपुर के उत्तरी भाग यानी जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में भी देखा जाएगा, जहां अधिकतर भागों में शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि विशेषकर बारिश का प्रभाव कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर भरतपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों में, और कुछ जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाके जो लाल लाइन के बीच में आ रहे हैं वहां से लगाकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावना रहेगी, जो कि आप देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो सांचौर, जालोर और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर से लगाकर सिरवा, सैडवा, बाकासर, और यहाँ पर बालोतरा बेल्ट हैं। सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के अधिकतर इलाके हैं। जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाके, अजमेर, ब्यावर से लगाकर केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और यहाँ कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ से लगाकर कुछ शाहपुरा से लगाकर केकड़ी, टोंक के इलाके, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इसके अलावा गंगापुर सिटी से लगाकर दौसा के क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर दूदू के इलाके हैं, जयपुर के दक्षिणी इलाके हैं, और कुछ कुचामन, डेगाना, नागौर बेल्ट के जो दक्षिणी मध्य इलाके हैं वहाँ तक वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं बूंदाबांदी, बौछार। तो विशेषकर पाली, उदयपुर और कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके जहां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने से कई किसानों को फायदा तो कई किसानों को नुकसान होने की संभावना इस दौरान रहेगी, जिसमें कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां 40 से 70 मिलीमीटर तक भी संभव हो सकती हैं। कहीं कहीं ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर 15 से लगाकर 35 मिलीमीटर वाली वर्षा कई भागों में होने की संभावना है, जिसमें पाली संभाग के, उदयपुर संभाग के कई इलाके, अजमेर संभाग से लगाकर बांसवाड़ा और कोटा संभाग के जहाँ अधिकतर वर्षा की संभावना है। आज भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।